जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा है जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बुध देव सूर्य का साथ छोड़कर बुधादित्य राजयोग तोड़कर अब जा रहे हैं केंद्र भाव में। त्रिकोण के स्वामी होकर, यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर, यह केंद्र भाव में किस तरीके के प्रभाव देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो अपने आप में एक राजयोग कारक होता है। उसकी 50% निगेटिविटी वहीं पर समाप्त हो जाती है। किंतु यह बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, केशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, धन फाइनेंस जो दिखाते हैं वो बुध ही दिखाते हैं। आपके पास कैश की मात्रा में कैसा धन रहेगा ये भी बुध ही डिसाइड करते हैं। बुध डिसाइड करते हैं आपके जीवन में ग्रीनरी, बुध डिसाइड करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी, बुध डिसाइड करते हैं आपकी वाणी, बुध डिसाइड करते हैं आपकी वाक्पटुता। तो बुद्धि का प्रयोग बहुत ही आपके लिए विशेष हो जाता है, क्योंकि बुध नाम से ही विदित होता है ये बुद्धि के कारक होते हैं। तो बुध देव का यह परिवर्तन, केंद्र में आना, क्योंकि ये अभी तक आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे थे। सूर्य के साथ इनकी बुद्धि युति बन रही थी और गुरु के साथ भी इनकी युति बन रही थी। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं, जो कि मान सम्मान के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, धन राजयोग कारक बन जाते हैं। पारिवारिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सभी कुछ बढ़ाने का कार्य करते हैं बुधदेव। अब जब ये केंद्र भाव में आएंगे तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आएंगे, क्योंकि ये सीधे आपके लग्न को देखेंगे। लग्न के स्वामी शनिदेव, शनिदेव के साथ इनका नवम पंचम राजयोग बनेगा। नवम पंचम राजयोग देखिए बेहद महत्वपूर्ण राजयोग होता है। जब भी दो ग्रह किसी विशेष स्थिति में आ जाते हैं तब वो या तो राजयोग कारक बन जाते हैं या फिर आपके लिए दुर्योग कारक बन जाते हैं। तो बुध और शनि की जो ये स्थिति होगी आपके लिए किस तरीके से विशेष होगी, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि शनि कर्मफल कारक होने के साथ साथ आपके राशिपति भी होते हैं, इसलिए इनका आपके लिए कह तो 3 गुना प्रभाव बहुत जरूरी होता है। 3 गुना 3 जगह से, यानी कि एक तो कर्माधिकारी हो गए, एक आपके राशिपति हो गए, और तीसरे ये आपके स्वास्थ्य और धन व्यर्थ को भी देखते हैं। यानी कि आपकी चीज़ें जो हैं वो शनि से ही डिसाइड होती है। और शनि का बुध के साथ, बुध इनके मित्र ग्रह है, बुध के साथ इनका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। क्योंकि देखिए अगर पौराणिक कथा के अनुसार माने, जब शनिदेव को सूर्यदेव ने इनकी उद्दंडता के कारण दंडित करने के लिए घर से निकाल दिया था, तब बुधदेव ने ही इन्हें शरण दी थी और काफ़ी लंबा समय इन दोनों ने ही व्यतीत किया था। बहुत सौहार्दपूर्ण इनके रिलेशन है। तो इनके नवम पंचम, और नवम पंचम एक ऐसा योग बनता है कि जब दो विपरीत ग्रह भी अगर एक दूसरे के नवम पंचम में आ जाए तो आपके लिए राजयोग कारक बन जाते हैं। तो इस समय पर बुध की स्थिति केंद्र में आकर और ये सीधे आपकी लग्न को देखेंगे तो किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन होने जा रहा है। बुध देव चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की कर्क राशि में बुध के प्रभाव किस तरीके से रहते हैं। ये व्यक्ति को चंचल बनाते हैं और गंभीर भी बनाते हैं। यानी जब वो लोगों के मध्य होगा तो वो चंचल होगा, और लेकिन जब वो एकांत में होगा तो वो गंभीर विचारक बन जाता है। ये व्यक्ति की भावनाओं में काफ़ी ज़्यादा ज्ञानपूर्ण बातों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी तो होता है, लेकिन एक कमी उसमें होती है, वो लोगों को ज्ञान बांटने का प्रयास करता है। कोई लेना चाहे तो भी और कोई ना लेना चाहे तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब हो जाता है। अब चूंकि ये चीज़ें आपके अंदर भी इस दौरान देखी जाएंगी, क्योंकि ये आपकी सीधी लग्न को देखेंगे। तो देखिए बहुत ये विचारक भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी किसी भी कार्य में स्मृति शक्ति बहुत तेज होती है। कोई भी चीज़ें हैं मेमोराइज़ करनी है अगर, तो समझ लीजिए कि ये योग बहुत अच्छा आपके लिए है। किसी चीज़ के लिए गंभीर आपके चिंतन चल रहे हैं या आपकी कोई गंभीर परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसके लिए एकांत समय आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। एकांत समय में बुध का जो
कहते हैं ना कि विशेष प्रयोग होता है आपके ऊपर, कि व्यक्ति जब एकांत में होता है तो उसकी बुद्धि बहुत तीव्रता से कार्य करने लगती है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है। और जल तत्वीय यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके सामने एक शीशे की तरीके से समझिए, जो भी व्यक्ति आ जाए, यानी कि इस दौरान आपको जो मित्रता भी करनी है या किसी के साथ उठना बैठना है या किसी से संबंध बनाने हैं, तो फिर समझ लीजिए बहुत सोच विचार कर किसी व्यक्ति के साथ आपको मैत्री मिलाप ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा ग्रही द्विचर्या राशि में आते हैं, तो ये कर्क राशि में जब बुध देव आते हैं तो आपके अंदर देखिए गोपनीयता बिल्कुल भी नहीं रह जाती, एक खुली किताब के तरीके से लोगों के सामने रह हो जाते हैं, यानी कि अपने रहस्यों को उजागर करने लगते हैं। और देखिए ये चीज़ तो आपने पहले ही सुनी होगी, बंद मुट्ठी लग की होती है और खुल गई तो फिर खाक की। तो यानी कि जब तक आप अपने रहस्यों को बनाकर रखते हैं तब तक चीज़ें आपके अनुकूल होती जाती हैं, और रहस्य बनाकर रखने में आपको इस समय राहुदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इसमें जितना संभव हो सके अपनी चीज़ों को रहस्य करने का प्रयास करें। और देखिए इस राशि की एक विशेषता ये भी होगी, बुध जब यहाँ पर आएंगे तो कि आप जितना स्वयं को एकांत में रखेंगे उतनी आपकी बुद्धि तीव्रता से, कहते हैं ना घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देंगे, कि आपको हर समस्या का समाधान, कोई आपको रिश्ते नाते, इस दौरान देखिए वाणी चंचल तो रहेगी। तो इसमें चंचलता में देखिए कुछ समावेश जैसे होगा, वो आपकी अनियंत्रितता का भी होगा, यानी कि आपने चंचलता में किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी जो गंभीर रहता है, कोई बात कह दी तो ये आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न कर सकती है। बहुत से लोगों को ज्ञान भी पसंद नहीं आता कि आप उनको ज्ञानपूर्ण बातें बता रहे हैं या ज्ञान उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्थितियों से उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परोपकार करना भी इस समय पर आपके लिए उचित नहीं रहेगा, जो कि आपके रिश्तों में, संबंधों में आपके लिए थोड़ी सी खटास उत्पन्न करेगा। वहीं अगर आपके स्वयं के लिए देखें तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। आप जितना ज़्यादा इस समय एकांतवासी रहेंगे उतना ही आपके लिए यह गोचर, कहते हैं, सफलतादायक रहने वाला है। आपकी चीज़ों को विषमता से निकाल कर आपकी समृद्धि में परिवर्तित करता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें अगर इस दौरान दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन बेहद खुशहाल रहने वाला है, क्योंकि चंद्र जो होते हैं देखिए बहुत ही सौम्य प्लेनेट माने जाते हैं और 2.5 दिन में इनका परिवर्तन होता रहता है। जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपके प्रभावों को एक्टिवेट कर देते हैं, सामने वाले भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। तो ये गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का इस समय पर आपको निदान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन किसी भी प्रकार से कलहपूर्ण बना हुआ है, दाम्पत्य जीवन, तो उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपके भाग्य समय पर बहुत ज़्यादा तीव्रता से आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। जब जब चंद्रमा का भाग्य भाव से गोचर होगा उस समय आपकी स्थितियाँ बहुत तेज़ी से ऊपर को जाती हुई दिखाई देंगी। किस्मत का स्वामी इस समय सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि केंद्र भाव में। केंद्र भाव वो भाव होता है जो किसी भी ग्रह की 50% अरिष्टता को समाप्त कर देता है। अब यहाँ पर देखिए भाग्य का आपको 50% लाभ मिला, 50% आपने मेहनत कर ली, तो कर्म का रोबार यानी वाणिज्य देखिए बुध की ही विशेष कारक में आता है, वाणिज्य वर्ग जो होता है। तो इसलिए वाणिज्य वर्ग के लिए भी यह गोचर बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। इस दौरान आप अपने वाणिज्य को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। वाणिज्य देखिए कोई भी हो आपका, और हालांकि अगर इस चीज़ में अगर कोई टेक्नोलॉजी का कार्य कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का कार्य कर रहे हैं, या वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य, कंसल्टेंट या ज्योतिष तंत्र मंत्र या फिर टीचिंग का कार्य या फिर ग्रीनरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य, ये कार्य इस समय पर आपको बेहतर बुलंदी की ओर लेकर जा सकेगी। ज्योतिष और तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समयकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। समय जो है देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुध यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। मोस्टली बुध का जो परिवर्तन होता है वो 18 या 19 दिन का होता है, क्योंकि सूर्य के सबसे पास के प्लेनेट माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो ये गोचर होगा 69 डेज का होगा, क्योंकि बुध इसी स्थान पर वक्री हो जाएंगे, जो कि ब्रह्मांड में अगर देखें तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे पीछे की ओर चल रहे हैं। तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए, यानी कि बुध यहाँ शक्तिशाली अवस्था में भी रहेंगे, क्योंकि एक भाव आगे और एक भाव पीछे से भी आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वहीं सप्तम दृष्टि आपको वाक्पटु बनाएगी, तर्क बुद्धि का स्वामी बनाएगी। यानी कि देखिए तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि वो होती है जबकि देखिए तीव्र बुद्धि के द्वारा आप समस्या का समाधान घंटों का काम मिनटों में करते हैं। जो कार्य कंप्यूटर की तेज़ी से आपका माइंड करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ देखिए तर्क बुद्धि, यानी कि कोई गलती आपने की और आप पकड़े गए, लेकिन क्या होगा कि अपनी तर्क बुद्धि का कुछ ऐसा आप प्रयोग करेंगे
कि आप सामने वाले को ही उसमें दोषी बना देंगे और स्वयं साफ बच निकलेंगे। तो तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि का समावेश देखा जाएगा, बुद्धि की प्रबलता देखी जाएगी, बुद्धि के प्रभाव से इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आपका जो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहने वाला है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए लोगों के लिए महारत, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप वर्क करते हैं तो यह इस समय पर आपके लिए कहते हैं वरदान सिद्ध होगा ये गोचर काल। तो देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति किसी भी प्रकार से कमजोर होगी तो उन लोगों को इसके प्रभाव जो हैं थोड़े से विपरीत ही प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से किरणें एक जैसी ही चलती हैं, लेकिन हमें हमारे बर्थ चार्ट के अनुसार थोड़ी पृथक पृथक प्रभाव प्राप्त होते हैं। कारण क्योंकि हमारे जन्म के समय जो ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं यानी हमारे ऑरा में समाहित हो गई हैं, उन ऊर्जाओं को ये जो ऊर्जा होती हैं भेदन करती हैं। जब भेदन करती हैं तो उस भेदन में अगर पॉजिटिव ऊर्जा इनको प्राप्त हो जाती है तो ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये गोचर आपके लिए नेगेटिव बन जाता है, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। विशेष उपायों में सबसे पहले आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का जप 24,000 की संख्या में कर लीजिए, या फिर 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ कीजिए। फिटकरी जो होती है वो बुध की ही वस्तु होती है। फिटकरी अपने नहाने के पानी में एक चुटकी डाल लीजिए, इससे क्या होता है आपकी स्किन वगैरह संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। एक सौंदर्य विशारद के तरीके से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बहन बुआ बेटी इनको बुधवार के दिन समय समय पर कुछ प्रदान करते रहें। कुछ हरे रंग की वस्तु अगर गिफ्ट कर सकते हो तो बहुत उत्तम। हरी मूंग की दाल मंगलवार के सायं भिगोकर अपने सिरहाने रख लीजिए, प्रातः उठकर उसे पक्षियों को डाल दीजिए। हरे रंग की जो भी चीज़ें होती हैं वो बुध के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को ये गिफ्ट की जा सकती हैं। साथ ही साथ जिनको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, एक ग्लास लीजिए कांच का, उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा फिटकरी का डाल दीजिए, सायं को सोते वक्त सिरहाने रख लीजिए, प्रातः फिटकरी का टुकड़ा निकाल लीजिए और इसे दोबारा